और मीडियन भी हो सकता है, ठीक है ना, एनीथिंग एनीथिंग, दिस और दैट, इसमें से कोई भी हमारा ए हो सकता है ना। अगर ये हो सकता है तो फिर हम इससे डेविएशन देखेगा। अब देखो इसमें डेविएशन का मतलब समझना, ठीक है ना। अगर भाई डेविएशन की बात करी जाए तो डेविएशन क्या चीज है, ये हमारा डेटा है। अब ए हमको कोई एक नंबर दिया गया, उससे हमारा डेटा कितना हिल गया, कितनी दूर है, तो कितनी दूर है निकालने के लिए मैं अपने डेटा और ए के बीच का डिफरेंस निकालूंगा, और क्योंकि दूरी की बात हो रही है तो मैं मॉड जरूर लूंगा। तो मेरे लिए हर बार जो मेरे डेविएशन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अगर भाई मैं बात करूं मेरे लिए जो डेविएशन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अगर मेरे से कोई कहेगा कि डेविएशन क्या क्या हो रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से डेविएशन क्या बताऊंगा, x1 माइनस ए बताऊंगा, x2 माइनस ए बताऊंगा, x3 माइनस ए बताऊंगा, एंड सो ऑन डेट डैश xn माइनस ए बताऊंगा। दिस इज माई डेविएशंस किसी भी ए से, है ना, किसी भी ए से मैं अपना डेविएशन बताऊंगा। अब जब मैंने अपना डेविएशन बता दिया तो मेरे को तो मीन डेविएशन पे बात करनी थी, तो मेरे को तो डेविएशन का मीन निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरे थे डेविएशंस। अब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ऑब्वियसली बात है, मीन डेविएशन नथिंग बट डेविएशंस का मीन। तो मैं क्या करूंगा, डेविएशंस का मीन निकालने के लिए उन सबका सिग्मा करूंगा, xi माइनस ए करूंगा, सबका सिग्मा करके डिवाइड बाय n कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, मीन डेविएशन निकल गया। जहां मेरे पास मीन डेविएशन ऐसे निकला, ये तो कैसा वाला डेटा हुआ ना सर, ये तो आपके पास में xn वगैरह जो दे रखा है, दिस इज ऑल अनग्रुप डेटा, ये तो इंडिपेंडेंट डेटा हुआ ना सर। ये तो आप जो भी बोल रहे हो वो तो अनग्रुप डेटा के लिए हुआ। इन केस अगर बाय द वे आपने ग्रुप डेटा के लिए बात करी तो कैसे चलेगा सर, अगर आपने ग्रुप डेटा के बारे में बात करी तो आप कैसे करोगे। मैंने कहा देखो अगर ग्रुप डेटा के बारे में बात करी तो बस हमारी पूरी कहानी में fi और जोड़ जाएगा। अगर fi और जोड़ जाएगा तो उस केस में जो हमारा मीन डेविएशन होगा उसमें बस एक चीज और जोड़ जाएगी, सिग्मा fi, बाकी xi माइनस ए तो वैसा का वैसा रहेगा, डिवाइड बाई n की जगह पर अब सिग्मा fi काम करेगा, राइट है, सिग्मा fi काम कर देगा। मेरा ज्यादा कल शायद ये तो कोई भी बात हो सकती है, ठीक है ना। तो दो बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट आ गई हमारे सामने, वो ये वाली मीन डेविएशन एंड दिस, ठीक है। एक तो हुआ ग्रुप डेटा के लिए, एक हो गया अनग्रुप डेटा के लिए। चलो बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। अगला पॉइंट, तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के बाद में अपने लिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे मान लीजिए है ना, मैं एक इसमें और सेगमेंट अटैच कर देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, जैसे मैं इसमें दिखा भी देता हूं, नोट्स में पढ़ा भी रहेगा अपने पास में, ठीक है। जैसे किसी ने कहा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जो कि एक बहुत नॉर्मल केस है, मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन, विद रेस्पेक्ट टू मीन। अब मीन को दो तरीके से दिखाएंगे, ध्यान रखना। हम कभी कभी मीन को एक्स बार भी बोलेंगे और कभी कभी मीन को म्यू भी बोल देंगे, एक ही बात है, क्योंकि है ना आपसे जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है एनटी में वो म्यू भी बोल रहा है कई जगह, तो म्यू से भी काम चलेगा, एक्स बार से भी काम चलेगा, ठीक है। तो मीन डेविएशन की बात चलेगी तो हमारे पास मीन डेविएशन के दो आंसर बनेंगे, तब हमारे पास आंसर होगा सिग्मा xi माइनस एक्स बार। ये मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपके नोट्स में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। आप तो ए के बारे में लिखे थे सर, अब मैंने एक्स बार लिख दिया, है ना। इसी तरह से मीन डेविएशन अगर बाय द वे ग्रुप डेटा की बात चल जाए, मान लो अगर किसी ने कहा ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, सिग्मा fi इनटू में कितना xi, ठीक है, xi माइनस में कितना x बार डिवाइड बाय कितना सिग्मा fi। दिस इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आ जाओ, है ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन भी लिख देता हूं, मेरे पास में क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन में दे रखा है 100, ठीक है, 101, 102, 103 से लेकर के 200 तक अपने पास में कोई ऑब्जर्वेशंस डेटा दे रखे हैं। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम व्हाट, मीन। अब जो जो बेसिक बातें उनको पकड़ के चलते हैं। देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दे रखा है, इसको समझते हैं अपन जरा, है ना। फर्स्ट थिंग सबसे पहले हमारे को निकाल लेना चाहिए मीन, ताकि हम मीन माने एक्स बार को निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब मीन निकालने के टाइम पे बहुत ध्यान से समझना, मीन निकालने के टाइम पे हमारे साथ में क्या क्या हो सकता है उसको समझना, क्योंकि ये सारे जितने भी नंबर जो मुझे दिए गए ना, 100, 101, 102 ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 200 तक, ये सबके सब एपी में है। अब इस बात को याद रखना ताकि हमारे को बार बार नहीं सुनना पड़े। एपी में देना एक फायदे का सौदा होता है, एपी में मीन निकालना कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2 करना होता है। मीन निकालने के लिए सबको सम डिवाइड बाय सबका n नहीं करना होता, बस फर्स्ट एंड लास्ट का सम बाय 2 करना होता है, फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट का सम बाय 2। तो कहने मतलब एक्स बार इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 100 प्लस 200 बटा 2, माने अपना आंसर आ गया 150। लो सब हमारा मीन आ गया, एक्स बार आ गया, इतना सिंपल है। अब सेकंड काम क्या बोलने को कह रहा है साहब, सेकंड काम वो बोलने को कह रहा है कि उसे मीन डेविएशन चाहिए। अभी मीन डेविएशन चाहिए तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए, तो सिग्मा में क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं तो हमारे लिए तो ये तो अनग्रुप डेटा का फार्मूला लगेगा। अगर अनग्रुप डेटा का फार्मूला लगेगा तो अब देखो ऐसे समझना, अगर मैं सिग्मा हटा के बात करता हूं तो इसका मतलब मेरे को सम करना है हर किसी का डेविएशन। 100 का किससे डेविएशन, 150 से, तो 100 माइनस 150, ठीक है। मैं इस चीज को यहां दिखाना चाहूंगा क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिएगा, ठीक है। 100 माइनस 150, लो पहला डेविएशन आ गया। फिर दूसरा नंबर है 101, उसका डेविएशन फ्रॉम 150। फिर अगला है 102, उसका डेविएशन फ्रॉम 150। ऐसे मैं सबको सम करता चल रहा हूं और लास्ट नंबर जो आ रहा है, लास्ट नंबर आ रहा है 200 माइनस 150। उससे पहले वाला जो नंबर मेरे पास आ रहा था, है ना, उससे पहले वाला जो नंबर मेरे पास आ रहा था 199 माइनस 150, ठीक है। और ये कितने नंबर हैं, ये टोटल कितने नंबर है,
मुझे क्या करना है, मेरे को तो सिग्मा, ये सिग्मा सबका सम करना है ना। अगर मुझे सिग्मा में सबका सम करना है, ये एक सेकेंड, यहाँ मॉडुलस और जरूरी था, है ना, ये मॉडुलस ऐसा खेल गया अपन, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो अपने को पता है ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये -50 आ रही है, लेकिन मॉड की वजह से 50 होगी। अच्छा, इधर भी 50 क्रिएट हो रहा है, तो 2 बार 50 क्रिएट हुआ। यहां अगर आप देखेंगे तो 2 बार आपके पास में 149 क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब हर चीज आपको 2 बार क्रिएट हो रही है। अगर हर चीज 2 बार क्रिएट हो रही है तो 2 टाइम्स, यहां से समझना इट इज 50, अगला इज 49, है ना, अगला विल बी 48, और डैश डैश करते करते 1 आ जाएगा। सही बात है, सोच लेना आप अच्छे से, ठीक है। और टोटल नंबर कितने, 101, 100 से लेकर के 200 तक इट इज 101। बाकी तो आप आगे जानते हो। 2 इंटू में इन सबका सम विल गिव यू कुछ 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 101। आगे तो आप कर ही सकते हैं ना, है ना, राइट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ काम की बात और कोई अच्छा सा डाउट होगा, ठीक है। तो हाँ, जहां से सुमन जहां से चालू हो रही बस उसमें चलता जाओ आगे, और क्या, है ना। हाँ, अपन दुख माना है कहीं पे कि ये नहीं हो रहा टेक्निकली, इससे बढ़िया बहुत अच्छा है कि सीधे सीधे चलेंगे, अपना क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। देखो ये तो हुआ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के बाद में हमारा जो अगला जो पॉइंट होगा ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी के साथ में स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ में वी विल टॉक ऑन वेरिएंस आल्सो। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, आप में से जिसने भी अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चलेगा 100 में से 90 क्वेश्चंस आर ऑन दिस। तो ये बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, ठीक है, दिस इज नोन एज सिग्मा एंड वेरिएंस नोन एज सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। पहले से इसको समझना है ना भाई। अच्छा, यहां पर है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम पे हमें 2 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फ्रॉम मीन निकलेगा, ठीक है ना। पहली चीज फ्रॉम मीन होगा, फ्रॉम मीन होगा, ध्यान रखना। यहां पे हम और किसी से बात नहीं कर रहे होते। एक तो पहली बात तो फ्रॉम मीन निकलता है। दूसरी बात आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि पिछली बार हम लोगों ने मॉड लिया था, लेकिन अब की बार मॉडुलस नहीं लेंगे। इस बार हम मॉडुलस नहीं लेंगे। मॉडुलस लेने की बजाय पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना है ना। स्वामी सिर्फ पढ़ने पे दिमाग लगा रहा है यार, मैं अभी कहीं और लगा भी नहीं पा रहा, तेरे को पता चल गया होगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं इस पे ना। हाँ, क्या कह रहे थे, फ्रॉम मीन लेंगे। अब देखो यहां पर अगर आप देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये कि मेरे को पहला काम तो स्क्वायर करना है, फिर सम अप करना है। इसका मतलब मेरे को सिग्मा लेना है, फिर हर डेटा का एक्स बार से डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर करके उनको समिंग अप करना है। और जब मैं समिंग अप करके डिवाइड बाई उसका मीन लूंगा, ठीक है, दैट विल गिव मी, मेरे को स्टैंडर्ड डिवीजन देगा, बोले तो सिग्मा देगा। सही क्या, समझना। अब यहां पर मेरे को आपसे थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप में से बस देखना चाहते हैं कि आप में से किसी बच्चे को हल्का हल्का कुछ याद है या कुछ मिसिंग है आपका। पहले एक बार जरा देख लेते हैं आप, है ना। यस सर, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस वेरिएंस के थे। हाँ, ये बात बिल्कुल बराबर है। पहले तो आप अगर आपने सॉल्व करे थे तो कुछ चीजें और बताना भाई। हाँ भाई, क्या करना है, क्या यही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या यही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? माने हमें मीन से हर नंबर के, हर डेटा के डेविएशन का स्क्वायर करके उसका सम करके उसका दोबारा मीन लेना है। और अगर आपने ये ले लिया तो इट विल नॉट बी स्टैंडर्ड डेविएशन। जिस दिन आपने इसका अंडररूट लिया, इट विल गिव यू सिग्मा। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा, इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर था, जो यहां पे लिखा हुआ था, दैट इज xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। एग्जैक्टली, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ बच्चे क्लिक कर गए, हालांकि बहुत लेट है वो, पता है, इतना लेट नहीं आना चाहिए आपका दिमाग में। स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, अब यहां पर भी एक पंगा है ना, अगर आप जैसे इसको समझेंगे ना, तो सिग्मा में, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। सिग्मा के अंदर हमारे को दिख रहा है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, राइट है। अच्छा, आप तो ये जानते ही होंगे कि ये जो सिग्मा है ना, अब इसको थोड़ा और अपन इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस में 2xi इंटू में x बार प्लस में x बार का स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा होगा।
इसको अगर मैं खोल देता हूं डिवाइड बाई एन हो जाएगा। अगर मैं इसे और फर्दर खोलता हूं तो एक्स आई का स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। माइनस में आपको पता होगा ये सिग्मा के लिए 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही सिग्मा सिर्फ सिग्मा के पहरेदार होंगे आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक वाले लोग। माने सिग्मा इस समय पर सिर्फ एक्स आई को जानता होगा, माने सिग्मा सिर्फ आई को जानता होगा, बाकियों को नहीं जानता होगा। अगर सिग्मा सिर्फ आई को जानता है तो एक्स बार को भी नहीं जानता, एक्स बार को बाहर फेंक देगा और सिग्मा के अंदर कौन फंस जाएगा, एक्स आई फंस जाएगा और डिवाइड बाई कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो पीछे की तरफ आपके पास में अब कई बच्चों के दिमाग में यह भी आएगा कि सर अगर सिग्मा सिर्फ आई को जानता है तो फिर तो सर वो एक्स बार को भी नहीं जानता होगा, तो एक्स बार के स्क्वायर को भी बाहर फेंक देगा। तो सिग्मा में कौन फंस गया, 1 फंस जाएगा। ठीक है, सिग्मा में कौन फंस जाएगा, 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एन। अब आप में से कई बच्चों का दिमाग फिर चलेगा, एक मिनट सर ये सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन है बराबर है ये सर, ये अगर मैं ध्यान से जानता हूं तो सिग्मा एक्स आई बाई एन जो होता है वो तो खुद एक्स बार होता है। क्या होता है, एक्स बार। हाँ ये एक्स बार ही तो लिखा है, तो इट इज 2 एक्स बार इनटू में कितना, एक्स बार ही तो लिखा हुआ है। अच्छा ये अगर एक्स बार है तो फिर तो सर ये एक्स बार का स्क्वायर है और ये तो सर सिग्मा 1 तो एन होता है क्योंकि 1 1 1 1 एन बार जोड़ूंगा मैं और डिवाइड बाय नीचे मेरे पास एन लिखा है, एन से एन काट दोगे सर आप। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इट इज नथिंग बट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस के अंदर ये तो सर खुद 2 एक्स बार का स्क्वायर हो गया। 2 एक्स बार के स्क्वायर में से एक्स बार का स्क्वायर अगर अपन घटाएंगे तो माइनस में एक्स बार का स्क्वायर रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। इसीलिए कुछ लोग सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट ये लिखते हैं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस में एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार का स्क्वायर को समझने की कोशिश करना, एक्स बार का स्क्वायर जो बच्चे समझते हैं ना वो इसको ऐसे भी समझते हैं कि ये लिखा हुआ है सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, राइट है। बहुत बहुत काम का फार्मूला जो मैंने यहां लिखा, आप में से कई बच्चों को यहां से ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये भी काम की चीज है। एक्स बार की जगह पर सर ने ऐसा लिखा है, ठीक है ठीक है। क्लासेस, एक मिनट पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसके बगैर कैसे जिएगा इंसान यार। ये सब तो बाकी बाहर की बातें हैं, ये सब काम की है। क्लास डाउनलोड होने में 15 डेज से ज्यादा लगेंगे, ठीक है। अगली पेज पे भी लिख देते हैं क्लास डाउनलोड, और मैंने लॉजिक से समझाया क्यों, है ना, होने में 15 डेज से ज्यादा लगेंगे। एक पेज और ले लेते हैं, अगर अपन 3 पेज पढ़ा पाए तो। क्लास डाउनलोड होने में 15 डेज से ज्यादा लगेंगे, एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्स बार एंड ऑल दैट, लगेंगे। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि मैंने आप में से कई बच्चों को समझाने की कोशिश करी क्यों ऐसा है, क्यों टेक्निकली ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन बट पता नहीं क्या बच्चे लोग क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। हम इतना बड़ा बड़ा सोच के चलते हैं यार, ये भी बताएंगे वो भी बताएंगे कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छा ये सब बताते समय पर मेरे मन में एक और बात भी आ रही थी, उस पर भी बात करेंगे, रुको सर, है ना। फिलहाल तो इस पे चलते हैं अभी तो, ठीक है। अच्छा ओके, ये जो कुछ भी चल रहा है ना, अच्छा मैं वापस आता हूं मुद्दे पे। ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने बोला ना, दिस इज फॉर फर्स्ट फॉर अनग्रुप डेटा। ये क्या है, ठीक है, अनग्रुप डेटा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा माने इंडिपेंडेंट डेटा, ठीक है। अनग्रुप डेटा, ये सब का सब जो कुछ भी चल रहा है ना, ये सब अनग्रुप डेटा माने इंडिपेंडेंट डेटा के लिए चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये सब कुछ अनग्रुप डेटा के लिए चल रहा है, ठीक है। अच्छा अगर भाई ग्रुप डेटा होता है तो क्या होता है सर, अगर बाय द वे ग्रुप डेटा होगा तो क्या होगा सर, मैंने कहा ग्रुप डेटा होगा ना तो ऐसे वाला आपको ये देगा, यहां पे एक्स आई देगा, यहां पे एफ आई देगा, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो जाएगी।
उस केस में आपका जो सिग्मा स्क्वायर होगा ना, वेरिएंस जिसे कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर बोले तो वेरिएंस जो होगा, सिग्मा स्क्वायर बोले तो वेरिएंस जो होगा, उसमें फार्मूले बस एक फर्क आ जाएगा। यहां पे सिग्मा तो होगा ही होगा, यहां पे एफ आई होगा, यहां पर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन हो जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से समझना, हमने स्क्वायर एफ आई पे नहीं लगाया। कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं भी एकदम से ना फार्मूला रिकॉल नहीं कर पाता, तो मुझे पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। मैं खुद को भी समझाता हूं कि एफ आई माइनस में एक्स आई का स्क्वायर, जब मैं इसको मिलाऊंगा ना इससे, है ना, वही खोलेंगे और वो सब कटेगा वटेगा, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस में सिग्मा में, है ना। अब यहां पे बड़ा ध्यान से समझना है ना, एफ आई, अच्छा ये भी एक सेकेंड और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं। अब यहां पे एन कौन है, एन कौन है, एन 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 है सिग्मा एफ आई, एन है सिग्मा एफ आई, है ना। बहुत ध्यान से समझना, आज मेरे नोट्स की दूसरी कॉपी भर गई, इससे बाद में लिख लेना बेटा जी मेरे, ठीक है। एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ आई माइनस में सिग्मा, है ना। अब मेरे को यह बताओ कि आप में से कोई बच्चा पीछे वाली वैल्यू को समझा सकता है तो समझाए, पीछे वाली वैल्यू को समझाए। पीछे क्या लिखना है, पीछे क्या लिखना है, मतलब मैं इसमें, चलो मैं एक और हेल्प कर देता हूं, मेरे को तो आप ऐसे समझाओ कि पीछे, नीचे मैं पहले भर देता हूं सिग्मा एफ आई, अब बताओ अंदर यहां क्या भरना है। लेट्स सी आप में से कितने लोग समझ रहे हैं। मीन का स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत एकदम कड़क शब्दों में जवाब दिया है। उसमें एफ आई बाहर होगा, उसमें एफ आई बाहर होगा, नहीं होगा बाहर, एफ आई एक्स आई होगा, ठीक है। वैसे तो हमारे को ये सब फार्मूला नहीं यूज करना चाहिए, हमको उस केस में यूज करना चाहिए सिग्मा एफ आई। जो यूज करना चाहिए ना, जिसको हम यूज करेंगे भी, ये सिग्मा एफ आई विल गिव मी कैपिटल एन माइनस में मैं इसकी जगह म्यू का स्क्वायर यूज करूंगा, ठीक है। हाँ, अभी ये सारी चीजें एकदम से बढ़ जाएंगी, बिलीव मी, अभी से इसको पकड़ के चलिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल कड़क तरीके से समझ के चलना, क्योंकि ये सब चीजें अचानक बढ़ जाएंगी। प्लीज इसको थोड़ा, इसको लाइट मत लीजिए, 4 नंबर देगा ये, और ये चैप्टर छोटा है इस वजह से इसको ये मत समझना कि ये नहीं आएगा, या ये मत समझना कि मैं एंड टाइम पे सॉल्व कर लूंगा, हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। ओके, अच्छा हाँ भाई, अब जैसे मैंने अभी अभी एक बात बोली कि मैं उसकी जगह म्यू का स्क्वायर लूंगा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि मैं अगर आपको यह बोलता हूं कि अब जो भी हमारे रिमार्क लिख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट रिमार्क, इंपॉर्टेंट रिमार्क है ना, अब अपन इसमें इंपॉर्टेंट रिमार्क लिख रहे हैं, ठीक है। रिमार्क, रिमार्क क्या है मेरे दोस्त, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू में सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन, है ना, सिग्मा का एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस म्यू का स्क्वायर। क्या ये वाली बात सही है क्या, क्या ये वाली बात सही है क्या, क्या ये वाली बात सही है क्या, जल्दी से बताना, क्या ये वाली बात सही है क्या। सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू में, क्या ये वाली बात सही है। हाँ भाई, पिछली स्लाइड देख लीजिए। क्या ये वाली बात सही है। ये कौन है, ये कौन है, मैंने आपको बोला वो बात बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, फिर आप बीच में गायब हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ बहुत कम जगह पे यूज होगा, ये ज्यादा यूज होगा, इसलिए लिखवाया। वैसे ही ये जो लास्ट वाला फार्मूला है ये ज्यादा यूज होगा। अब आप में से कई बच्चों को मैंने अभी भी बताया सिग्मा एक्स आई बाई एन तो हम सिर्फ नाटक के लिए करते हैं, इसकी जगह म्यू लिख सकते हैं। मैंने इसीलिए बार बार बोला, मेरे को पता था आप वहां पे फंसा दोगे मेरे को, कि वाली बात सही है कि नहीं। ये म्यू का मतलब एक्स बार, मैंने, अच्छा और देखो फिर आप वापस देखे नहीं ना, देखो मैंने यहां पे लिखा, देखो मीन को हम में से कुछ लोग एक्स बार या म्यू में से किसी भी नाम से जानेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर भाई बीच में कुछ भी मिस हो रहा है अपन वापस ठीक कर लेंगे, लेकिन बाद में ठीक करेंगे तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे अगली बात पूछता हूं, कितने लोग ये बात के लिए एग्री कर जाएंगे कि सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू में एन टाइम्स में म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर। इस बात से कितने लोग एग्री करेंगे, ये बताओ आप तो।
करेक्ट है, सही है। अब आपको ध्यान नहीं पड़ेगा, बाद में बताऊंगा। ये इतना गजब का एक मैंने शॉर्टकट निकाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे बनेंगे, देखना इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट रिमार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट है। सेकेंड रिमार्क पे चलते हैं। सेकेंड रिमार्क कहता है कि अगर लार्ज नंबर्स का सेट दिया हो, लार्ज नंबर्स का सेट दिया हो, सेट दिया हो, अगर लार्ज नंबर का सेट दिया हो और वेरिएंस पूछा जाए, एंड वेरिएंस इज आस्क्ड, वेरिएंस इज आस्क्ड, ठीक है। अब पहले, इससे पहले कि मैं 1 मिनट के लिए आगे चलूं, मैं 2 मिनट के लिए पहले आपसे कुछ छोटी छोटी बातें और पूछता हूं। देखो वेरिएंस का क्या मतलब होगा ना, वेरिएंस का मतलब ये हुआ कि मुझे ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर मुझे वेरिएंस के टाइम पे ये वाला फार्मूला लगाना है तो मेरे को हर डेटा का स्क्वायर का सम करना है। अब नंबर तो बड़े हैं, अगर नंबर बड़े हैं, लेट से नंबर दे दिए मेरे को किसी ने 64, 69, 75, 89, ऐसे बड़े बड़े नंबर दे दिए। अब मैं हर नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं, हर नंबर का स्क्वायर करके फिर उनका सम कर रहा हूं, तो मैं अपने एक तरह से काम को टीडियस नहीं कर रहा गया, मेरे को तो काम तो बहुत मुश्किल दे दिया आप लोगों ने। तो अगर भाई मुश्किल काम दे दिया तो उस केस में क्या होगा, तो याद रखना, अगर भाई देव आपको कभी भी लार्ज नंबर का सेट दे दिया हो और आपसे क्वेश्चन वाले ने वेरिएंस पूछ लिया, तो उस केस में आप, है ना, देन टेक वाई आई इंस्टेड ऑफ एक्स आई। क्या लिखा मैंने, देन टेक वाई आई इंस्टेड ऑफ एक्स आई। आप अपनी तरफ से अपने जो भी डेटा हैं, आपके जो भी डेटा है ना, आपके जो भी डेटा है, जैसे सपोज करो आपको नंबर दे दिया, जैसे अपने दिमाग में चल रहा है, मैंने अभी भी कौन सा नंबर बोला, लेट्स से 66 बोल दिया, 77 बोल दिया, 81 बोल दिया, 84 बोल दिया, मान लो मेरे को यही 4 डेटा दिए। अब यही 4 डेटा देने के बाद में सामने वाले ने मेरे से वेरिएंस के बारे में पूछना चालू करा। अगर किसी ने मेरे से वेरिएंस के बारे में पूछा तो मैं वेरिएंस निकालते टाइम पे क्या करूंगा ना, मैं सिग्मा करते टाइम पे 68 का स्क्वायर प्लस में 77 का स्क्वायर प्लस में 81 का स्क्वायर प्लस में 84 का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे की तरफ जो भी इनका नंबर है, जैसे नंबर इनके कितने हो गए 4, माइनस में इन सबका म्यू का स्क्वायर निकालूंगा। माने म्यू का स्क्वायर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा 68 प्लस में 77 प्लस में 81 प्लस में 84 डिवाइड बाई 4 और इस सब का होल स्क्वायर करूंगा और मैं कहूंगा ले आ गया भाई सिग्मा का स्क्वायर। अब मैं ये जो कर रहा हूं इसमें मेरी जान निकल सकती है साहब, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो मैं इसमें समझदारी दिखाऊंगा साहब। मैं क्या समझदारी दिखाऊंगा, मैं ये समझदारी दिखाऊंगा कि मैं इतने बड़े नंबर से इतने बड़े नंबर को कैलकुलेशन करने से बचाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा यार इनमें से कोई ऐसे नंबर तक पहुंच जाऊं जो कि एकदम से इन सबको काट दे। मान लो मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर A68 अज्यूम कर लिया, अगर मैंने अपनी तरफ से कोई एक नंबर 68 को A अज्यूम कर लिया, अब A क्या चीज है वो दिमाग के अंदर है मेरे, है ना। अभी मेरे पास में XI क्या चीज है, XI के नाम पे मेरे पास में क्या क्या है, 68 है, 77 है, 81 है, 84 है ना। मैं अपनी तरफ से YI सोच रहा हूं, YI मेरे लिए क्या है, XI माइनस A है। तो XI माइनस A मतलब हर नंबर, हर डेटा में से मैं 68 कम कर रहा हूं। तो पहले डेटा में 68 कम करते ही 0 आ जाएगा, अगले वाले में 9 हो जाएगा, अगले वाले के अंदर ये कितना हो जाएगा 11, अब 12, राइट है भाई, 12 भी नहीं 13, राइट है। अच्छा अगले वाले नंबर के अंदर कितना हो जाएगा 13 और 3 16, मान लो मेरे पास में हो गया। अब मेरे पास YI आ गया, अब मैं YI का सिग्मा का स्क्वायर निकालने की सोचूंगा। क्यों निकालने की सोचोगे सर, क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? मैंने कहा यार देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर बैठ के विचार करते हैं, क्या YI निकालने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दिमाग लगाते हैं साहब। अगर मैंने ये ले लिया है ना, तो मेरे पास में ये समझने की जरूरत है कि अगर मैंने YI से वेरिएंस निकाला तो लेट से मेरे पास में सिग्मा YI का स्क्वायर आया, इससे जो मेरे पास में आ रहा था सिग्मा X का स्क्वायर आ रहा था, ये सिग्मा X का स्क्वायर था, राइट है। अब मैं सिग्मा YI के स्क्वायर के ऊपर दिमाग लगा रहा हूं, सिग्मा YI के स्क्वायर पे दिमाग लगा रहा हूं। अगर मैंने दिमाग लगाया, आप में से कितने लोग इस बात के लिए एग्री कर जाएंगे कि सर दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे? सोचो जरा, दिमाग लगाइएगा, क्या सिग्मा सेम आएगा? सोच के देखिए, सिग्मा कैसे सेम आ सकता है, सिग्मा कैसे सेम आ सकता है सर, कैसे सेम आ सकता है? थोड़ा दिमाग लगा रहे बच्चे, क्या सिग्मा सेम आएगा? अब आप जबरदस्ती कह दो तो बात अलग है, बाकी सोच करके सोचोगे तो 1 मिनट तो लोगे कि सर कैसे सिग्मा को सेम लाओगे आप? बताएगा कोई बच्चा कैसे आखिरकार सिग्मा सेम आएगा? कोई बताएगा मेरे को? आप ध्यान से समझना, अगर आप इस फार्मूले में रख के लाए तो मैं आपको तुरंत ट्रैप कर दूंगा कि आप नहीं ला सकते, इस फार्मूले में आप रख के नहीं ला सकते। इसीलिए किसी किसी जगह पे थ्योरेटिकली थोड़ी देर थम के खेलना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन करने की, सिर्फ विचार करने की जरूरत है।
सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू में जो बेस है ना वो है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। जहां से ये क्वेश्चन का ये फार्मूला जनरेट हुआ है, जहां से ये फार्मूला जनरेट हुआ है, ये मेरे लिए सिग्मा एक्स का स्क्वायर है, राइट है। अभी मैंने क्या करा, मेरे को ये पता चल गया कि अगर मेरे से किसी ने सिग्मा वाई पूछा तो आई विल राइट कि वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बाई एन, क्योंकि एन तो सेम है, एन तो सेम है, 4 उसके थे 4 मेरे हैं। लेकिन मैं अंदर अंदर जानता हूं कि ये वाई आई कौन है, ये वाई आई एक्चुअल में मेरे लिए एक्स आई माइनस ए है, और ये वाई बार कौन निकलेगा। अब ये बड़ा मस्त क्वेश्चन हो गया। अब दिमाग 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 कुछ नहीं, स्लो 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 एकदम धीमे हो जाओ, सोच के देखो कि वाई बार क्या निकलेगा। हम वाई बार कैसे निकालते हैं, वाई बार निकालने के लिए तो सर सबका सम करते हैं, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ऐसे तो निकलेगा ना भाई। अब क्या करेंगे सर, अब की बार थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। क्या हर नंबर को सोचना धीरे धीरे, क्योंकि है ना इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, एक बारी में नहीं समझ में आएगा, 2-3 बारी में समझ के आएगा, थोड़ा रुक करके आएगा। आपको पता है आपने हर नंबर में से 68 कम कर दिया है, तो आप यहां पर भी क्या हर नंबर, देखो वाई बार निकाल रहे हो आप, ध्यान से समझना, क्या ये एक्स बार माइनस ए निकलेगा क्या। अगर निकल गया तो आपका काम सज जाएगा सर। अगर आपका वाई बार एक्स बार माइनस ए निकल गया तो आपका काम निकल जाएगा, ध्यान रखना। अब जरा थोड़ी सी देर के लिए एक छोटे साइड पे चलते हैं, इसको साइड करते हैं, साइड राइट है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि अगर मैं 7, 8, 9, 10 का बार निकालता हूं तो मुझे 7 + 8 + 9 + 10 बटा 4 मिलता है, हाँ या ना, यही तो मिलेगा। अरे और छोटा करते हैं, नहीं आपसे आपके लिए सेट और छोटा करता हूं, सेट भी बड़ा ले लिया मैंने सेट ही बड़ा ले लिया। मान लो मैं 2 ही नंबर लेता हूं, 7 और 8, और मैं इनका वेरिएंस निकालता हूं, तो वेरिएंस क्या निकलेगा, धीरे धीरे सोचते हैं, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं, आपको भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार के लिए जरा इनका म्यू सोचते हैं, पहले तो बार सोच लेते हैं ना, एक्स, जैसे आप क्या बोलते हैं एक्स बार, है ना, इनका एक्स बार सोचो, आप एक्स बार सोचोगे तो एक्स बार निकल जाएगा 7.5, परफेक्ट, राइट है। अब आप कहोगे एक्स आई माइनस ये, तो इसका मतलब 7, ठीक है, ध्यान से धीरे 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 सोचते चलना, 7, ठीक है, माइनस 7 माइनस 7.5 प्लस में, है ना, का स्क्वायर, 8 माइनस 7.5 का स्क्वायर, यही तो होता है आपका सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ध्यान से सोचना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चमकेगा, धीरे धीरे चमकेगा, धीरे धीरे चमकेगा, ठीक है। और डिवाइड बाई नीचे की तरफ आपके पास क्या चल रहा है, नीचे आपकी तरफ चल रहा है 2, तो आप अगर इसे पहचाने तो ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही तो होगा, यही तो होगा। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों में से 6 कम कर देते हैं। 6 क्यों कम करते हैं, 7 कम कर देते हैं। अगर मैं सब में से 7 कम कर देता हूं, ओ एक सेकेंड, 7 कम कर देता हूं, अगर मैंने 7 कम कर दिया तो इट इज नाउ 0, इट इज नाउ 1, तो मेरे लिए जो एक्स बार, सॉरी, जो नया मेरे लिए वाई बार बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो अपने आप में हो जाएगा 0.5। एक मिनट के लिए जरा 0.5 हो गया, ये तो समझते ना, तो बिल्कुल एकदम तोड़ तोड़ के और गहराई में और गहराई में पहुंच रहा हूं, ठीक है। अगर वाई बार मेरे लिए 0.5 हो गया तो मुझे क्या सोचना है, अब मेरा जो सिग्मा वाई का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0 - 5 का स्क्वायर, 0 - 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 - 0.5 का स्क्वायर, और होल डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। क्या मैं दोनों को एक जैसा नहीं देख रहा, क्या मैं दोनों को एक जैसा नहीं देख रहा। अगर मैं दोनों को एक जैसा देख रहा हूं तो इसका मतलब ये कि ये तो बहुत ही बड़ा कबाड़ा हो गया सर। इसका मतलब ये कि किसी भी नंबर का अगर सारे के सारे डेटा में एक जैसे नंबर को कम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख लो आपके सामने। मैं तो अचानक से कोई भी नंबर सोचा, मैंने तो 7 ही घटा दिया, आप तो 6 घटा के देख लो, 6 घटा के देखोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। मैं नंबर को छोटा कर रहा हूं, यस एग्जैक्टली, तुम सही सोचे, मैं नंबर को छोटा कर रहा हूं। नंबर को छोटा करने से मेरी कैलकुलेशन छोटी हो रही है। और पता है मेरे को ये बात बोलनी नहीं है, मुझे ये बात बोलनी नहीं, मेरे को एक बार दिखानी है कि सर ने कुछ किया था, कुछ किया था। मतलब आपका दिमाग हो सकता है एक साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा हो, लेकिन मेरी बातें कुछ कुछ किसी किसी को समझ में आ रही, कुछ कुछ किसी किसी को नहीं आ रही हो, लेकिन अगर वो सामने से बैठ के देख रहा है तो एग्री तो करेगा कि यार सर ने कम किया था, आंसर तो सेम आ रहा था सर, आंसर तो सेम आ रहा था मेरे।
तो इसका मतलब ये कि मैं कल को किसी बड़े नंबर के साथ में नहीं खेलूंगा, वो मुझे बड़े नंबर के सेट की तरफ लेके जाएगा, जैसा उसने कईयों बार करा क्वेश्चंस के दौरान। और पता है, आप जब सॉल्यूशन देखोगे ना, तो सॉल्यूशन देखते समय आप भी चक्कर खा जाओगे कि उन्होंने बड़े नंबर के स्क्वायर के साथ में इजीली ट्रीट कर लिया, क्योंकि उनके पास में तो एआई था, या फिर कंप्यूटर था, या फिर कैलकुलेटर था। लेकिन स्टूडेंट को वहां जाकर के थोड़ी ना मिलने वाला है, तो उसको पता होना चाहिए कि वैसा कर सकता है। अगर उसको एक बार, चलो मान लेते, ये तो अभी अभी तो हम बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, एक बार जब वो देख लेगा ना अपनी आंखों से, तब उसको समझ में आएगा यार ये तो होता है, पॉसिबल है। अरे मीन की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप प्रिंस, मैं तो खुद ही एक बात बोलना चाहता हूं। बट एक होता है ना, सामने से दिखा दिया, देख यार मैंने, तो देखो भैया मैंने दिखा दिया कि कोई फर्क, कतई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से खेलो। मैं तो 2 नंबर से दिखाया, पहले तो मैं सोच रहा 4 से दिखाऊं, 4 से तो अपने से कोई इक्का दुक्का सेट वो आनंद भी नहीं लेता। ठीक है, आंसर तो सेम ही है, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए से ए कट गया। आप जब ये कर रहे थे ना, सिग्मा वाई आई कर रहे थे, तो यहां जो क्रिएट हुआ था ना, उससे कट गया वो। जब आप उसको कैंसिल आउट करोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप अगर बाय द वे सिग्मा, है ना, वाई आई का स्क्वायर निकालोगे ना, तो क्या निकलता है? देखो आपका क्या फार्मूला है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यही तो है ना। अब आप करोगे वाई आई माइनस ए, ठीक है, वाई आई माइनस ए माइनस में वाई बार माइनस ए, माइनस में वाई बार माइनस ए का होल स्क्वायर बाई एन, यही तो कर रहे हो आप। ए से तो कट रहा है अंदर से अंदर, मैंने भी तो ए से काटा, देखो जरा। ठीक है, अब सर वेरिएंस के पहले वाला फार्मूले में नेगेटिव, अभी तुम्हारा वो उस सेट पे मैं जा नहीं रहा यार, अभी उस पे नहीं जा रहा, पॉइंट नंबर 3 पे चल रहा हूं। देखो धीरे 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 और आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक चीज और वेरिएंस के मामले में। ठीक है, इफ वी हैव xi data set, then standard deviation is sigma x, standard deviation is sigma x। ठीक है ना, अगर हमारे पास में xi वाला डेटा सेट है, तो हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स आता है। बट एक बहुत काम की चीज पे गौर करना, बट इफ a new data set which is yi, अगर मान लेते कोई नया डेटा सेट है जो कि yi है, और yi हम कैसे लाए हैं? yi हम जो हमारे को पुराना गिवन डेटा सेट था उसकी किसी a से मल्टीप्लाई करके लाए हैं, और हमने कुछ एक कांस्टेंट b भी सब में जुड़वा दिया है। ठीक है, then new standard deviation is, let's say we call it sigma y। अब हमारे पास सिग्मा y आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस किस चीज का फर्क पड़ता है और किस किस चीज का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे ओल्ड डेटा सेट में जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन थे, उनमें एक जैसे नंबर जोड़े या घटाए जाए तो सिग्मा के फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर पहले आपने अपनी आंखों से देखा। तो इसका मतलब यह कि बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माने बी के जोड़ने या घटाने से दिस इज प्योरली अनअफेक्टेड। ठीक है, अनअफेक्टेड है ना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा एक थ्योरी है जो अपने को पता होनी चाहिए कि अगर बाय द वे हमारे पास कोई डेटा सेट है, उसमें से आप सडनली एक जैसे सारे नंबर कम कर सकते हो। ठीक है, और सडनली एक जैसे नंबर जोड़ सकते हो। इवन मैं तो कहता हूं कई जगह पे बच्चे माइनस में भी खेल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें पता है हमें तो अल्टीमेटली स्क्वायर करना है सिग्मा निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये कि किसी भी नंबर के जोड़ने और घटाने से फर्क नहीं पड़ता, परंतु मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो सिग्मा वाई का स्क्वायर होगा ना, दैट इज ए स्क्वायर टाइम्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर फर्क पड़ता है, और सिग्मा वाई करते टाइम पे इट इज मॉड ऑफ ए सिग्मा एक्स होगा। राइट है, इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू रिमेंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का फर्क पड़ता है ना। नंबर मल्टीप्लाई करने पर
ठीक है, वेरिएंस भी उतने टाइम्स, ठीक है, बढ़ जाती है, उतने टाइम्स बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब सर बढ़ जाती है क्यों बोले सर आप? मान लो जैसे मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं सर, घट जानी चाहिए सर। मैंने कहा नहीं, वेरिएंस हमेशा बढ़ेगी। आपने मल्टीप्लाई का मॉड लेके काटेंगे, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके काटेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज जरूर है, लेकिन इस बात को बहुत बहुत केयरफुली केयर करो कि हाँ यार ये चीजें अपने को छोटा, ये बस अपने नोट्स में होनी चाहिए। ये सब क्या है ना, पता है, नोट्स की बातें हैं। पहले अपन नोट्स सजाते हैं, फिर अपने को नोट्स में एक बार ध्यान आता है ना, तो जब भी क्वेश्चन में कुछ भी अटकता है ना, तो थ्योरी इतनी गहराई से सुनी हुई होती है ना कि क्वेश्चन करते समय पर रिकॉल करता है और मन करता है एक बार पीछे जाकर पेज पलट के देख लेता हूं, क्या मालूम सर सही कह रहे थे यार, मैंने सब सुना था बट मेरे को याद नहीं है। तो आपका दिमाग ना ऐसे चलता है कि यार मैं पेज पलटू, मैं बस मैं वो पेज पलटू, आपका दिमाग में रहता है सर ने बोला था ऐसा, ऐसा सर ने कहीं बोला है कि यार ऐसा होने पे ऐसा होता है, ऐसा होने पे ऐसा होता है। अब देखो आपके दिमाग में भर चुका हूं कि मैं आपके दिमाग में भर चुका हूं कि आप में से हर बच्चा अब देखो दो बातें समझता है कि सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू में सिग्मा में, अब मैं आपके दिमाग में भर चुका हूं सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n। एक तो मैं ये भर चुका हूं, एक मैं आपके दिमाग में भर चुका हूं सिग्मा xi का स्क्वायर बाई n माइनस का म्यू का स्क्वायर। मैं आपके दिमाग में दो फार्मूला आपके दिमाग में सेट करता जा रहा हूं, धीरे 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 पोर कर रहा हूं। अब आप में से कई बच्चे ना इस बात को भी समझने लगेंगे कि थोड़ी देर के बाद में सिग्मा xi का स्क्वायर इज इक्वल टू में n टाइम्स में सिग्मा का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर होता है। ये बात आपके दिमाग में मैं और भर दूंगा। अब मैं आपके दिमाग में देखो, मैं आपके दिमाग में दो तीन चीजें भरी ना कि देखो जोड़ने का फर्क नहीं पड़ता, घटाने का फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने पे उतने टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, कौन? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन उतने टाइम्स बढ़ता है और वेरिएंस में स्क्वायर होकर के बढ़ता है। भूलना मत, इधर का उधर मत कर देना। एक धीरे 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 चीजों को जोड़ो। अब देखो ये वाला फार्मूला आपके दिमाग में भर दिया मैंने, ये वाला फार्मूला मैं आपके दिमाग में भर रहा हूं, ये कुछ नया है। अब ये क्या नया है उसमें समझना। ये कह रहा है जो भी आपके एलिमेंट्स है ना उनके स्क्वायर का सम, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स शब्दों से खेलिएगा, क्योंकि वो भी शब्दों में लेके आएगा क्वेश्चन। शब्दों से खेलिएगा, हर चीज को धैर्य धैर्य, बहुत जल्दी नहीं है ना खत्म करने की, नहीं है ना जल्दी, तो फिर आराम से चलते चलो। देखो बहुत सुनो, एक एक बात को सुनो आप, ठीक है, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनते जाना। क्या मैंने क्या बोला कि एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू में n टाइम्स, n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, इज इक्वल टू में सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर कौन? वेरिएंस, प्लस में म्यू स्क्वायर, म्यू कौन? मीन, मीन का स्क्वायर। ठीक है, इसमें बस ये इसको है ना इंग्लिश में बोलना सीखो। सामने वाला तो फार्मूले के तौर पे याद रह जाएगा, सामने वाला तो फार्मूले के तौर पे याद रह जाएगा। राइट है, राइट है, राइट है, ओके, है ना। कुछ छोटी छोटी चीजों को और अपन आगे चलते रहते हैं, ठीक है। अभी मैं पीछे वो देख नहीं पा रहा, है ना। कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको जैसे बोला था ना, हमारे को अपने दिमाग में रखनी, कीपिंग इन माइंड। ठीक है, फर्स्ट है ना, इफ डेटा सेट इज x1 x2 x3 से लेकर के xn, मान लेते हैं मेरे पास में ऐसा डेटा सेट किसी ने दिया, राइट है। उसने मेरे से कहा मीन निकाल भाई। क्या निकालने को बोला? मीन। तो मीन माने x बार या फिर म्यू, मैंने मीन निकाल लिया, राइट है। उसने कहा वेरिएंस बताओ। क्या बताओ? वेरिएंस बताओ। मैंने कहा वेरिएंस माने सिग्मा का स्क्वायर, ओके साइड करते हैं। उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन बता, मैंने कहा सिग्मा, हटाओ, ठीक है ना। तो उसने मेरे को ये बोल दिया। अब उसने मेरे को कहा कि नहीं रुको, देन न्यू डेटा सेट, न्यू डेटा सेट। क्या न्यू डेटा सेट है? ए x1 प्लस बी, ठीक है, ए x2 प्लस बी, ए x3 प्लस बी, डैश ए xn प्लस बी। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा सर अरे ये तो वही बात कह रहे हो सर आप। मैं वही बात कह रहा हूं, लेकिन मैं पूरी बात सुनूंगा। अब मैं आपसे पूरी बात सुनूंगा। अब मैंने पूछा अब बता भाई मीन क्या होगा, अब बता भाई मीन क्या होगा। क्या कहता है तेरा दिमाग कि मीन क्या होगा? अगर पिछली बार वाला मीन x बार था, अब नया मीन क्या होगा? अब नया मीन क्या होगा बताओ आप। क्या आप में से हर एक बच्चा एग्री है कि सर नया मीन ax बार प्लस बी होगा? सोचो जल्दी जल्दी। क्या आप में से किसी को दिमाग में आया कि सर नया मीन ax बार प्लस बी होगा? सोचो जल्दी जल्दी और बताना कि नया मीन क्या होगा, नया मीन क्या होगा।
बिल्कुल सही जवाब है आंसर में। ठीक है, नहीं देखो फिर आप, मैं अच्छे जानता था आप फंस सकते हो मेरे को। अब आपने क्या करा, पिछली बार को सुन लिया और पिछली बार को सुन के गुनगुना दिया। आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया और कह दिया बी को अब उड़ा दो। अरे बी को कहां उड़ाना है वो भी तो सुनो, बी को वेरिएंस में उड़ाना है, बार में नहीं उड़ाना है। आप सबको मत जोड़िए। अरे कोई भी नंबर, जैसे तेरे को देखना, दिमाग लगा देख, तेरे को किसी ने 2 नंबर दिए, लेट से तेरे पास में पुराना नंबर है एक्सआई के नाम पे ये। अब किसी ने तेरे को कहा कि तेरे को 3x+5 करना है, तो तेरे पास में जो नया डेटा सेट होगा वो क्या होगा, 3 × 7+5, 3 × 8+5। ये नया डेटा सेट हो गया। ये तेरे पास में कौन है, ओल्ड डेटा सेट है। ठीक है, ये तेरे पास में कौन है, न्यू डेटा सेट है। ऐसे खुद के साथ खेल, दिमाग लगा बेटा, कोई चैप्टर को फटाफट बंद करने की जल्दी मत रहे, धीरे धीरे इसको समझ। 7 × 21, 21 और 5 26, 8 × 24, 24 और 5 29। पिछली बार वाले का मीन क्या निकला था, बोले तो एक्स बार क्या निकला था, 7 + 8/2, बोले तो 7.5 निकला था। अब की बार नया एक्स बार क्या निकलेगा, एक्स बार न्यू। ठीक है, न्यू है ना, एक्स बार न्यू, न्यू है ना, म्यू एन कर देता हूं इसे। 26 + 29/2, 26 + 29/2 माने 27.5, 27.5 निकलेगा सर। इसका इससे क्या लेने देना, देख दिमाग लगा, 7.5 की भी 3 से गुणा कर और उसमें 5 जोड़। जैसे ही तू करेगा तेरे को मिल जाएगा, देख लेना ये। जैसे ही तू ये करेगा तेरे को पता चल गया कितना बन गया, 21 है ना, कितना 21, 22.5, 22.5 तो ये बना प्लस का 5 और ये मिला के कितना हो गया, 27.5 आ गया। देख ले वापिस यही आ गया। इसका मतलब ये सच में होता है ना, ये सही में ऐसे ही काम करता है जैसा मैं आपको बता रहा हूं, खुद मिला के देख लेना। ठीक है, हाँ, हालांकि ये पता है एक्चुअल में क्या है ना, ये ऐसे ही फ्रेम हुआ है, आपको ये बात समझ नहीं पड़ती है कि अच्छा अब चलो कोई बात नहीं है ना, इस पे दिमाग लगाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ क्या होगा। अगर पिछली बार वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा था, अब की बार नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। वेरी गुड अमरीशा सॉरी। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। बिल्कुल शब्द ठाकुर, बिल्कुल सही जवाब, और जवाब है मॉड ए सिग्मा होगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, मेरा तीसरा क्वेश्चन है वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, जवाब चाहिए। वेरिएंस क्या होगा, जवाब चाहिए। वेरिएंस क्या होगा, A² सिग्मा होगा गुरुदेव, A² सिग्मा स्क्वायर होगा, A² सिग्मा स्क्वायर होगा, सही है ना, हाँ ये A² सिग्मा स्क्वायर होगा। अच्छा, गुड है गुड है गुड है। अब मैं सेट इसी में दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, एक और चीज दिमाग में पूछते हैं। देखें, मेरे पास में डेटा सेट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है x1, x2, x3 ऐसे बढ़ते बढ़ते xn तक। ठीक है, जिसका मीन, इसका जो मीन दिया जा रहा है वो x बार दिया जा रहा है, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिग्मा है, वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर है। राइट है। अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सिग्मा xi क्या होगा, सिग्मा xi क्या होगा, चलो बताओ। सिग्मा xi मैं जो आपको पूछूंगा ना, अगर आपको वैसे क्वेश्चन नहीं मिले तो बताना, आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो बताना। आप पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। देखो धीरे धीरे आपको एलिवेट कर रहा हूं मैं। कोई बच्चा बताएगा सिग्मा xi क्या होगा, बताओ। बहुत ध्यान से सोचना है सिग्मा xi क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, पहले आप सोचो x बार क्या होता है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi/n होता है, ऐसे याद आएगा। तो सिग्मा xi बराबर nx बार होगा सर, nx बार, यस एग्जैक्टली nx बार होगा बेटा जी, बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि सिग्मा xi का स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा xi का स्क्वायर क्या होगा। ये तो जवाब होना चाहिए आपके पास, ये तो जवाब अभी भी कहीं पूछा था मैंने,
सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर क्या होगा? जवाब दो, सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर क्या होगा? वेरी गुड, जबरदस्त जवाब है। और बच्चा है सबसे पहले जवाब देने वाला केतक। वेरी गुड, बहुत बिल्कुल, एक पैसे की गलती सारा चैप्टर कबाड़ा कर देगी। n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर कहां से लाए गुरुदेव? यहां से सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर बाई n माइनस म्यू का स्क्वायर, उसका प्रयोग करा, सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर मंगा लिया। याद रख लेना, सिग्मा का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर। गुड है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है। इफ अ डेटा xn is removed from old data set, from old data set, xn अगर रिमूव करा जाए, देन पहला क्वेश्चन है न्यू मीन क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलता हूं कोई डेटा, बहुत ध्यान से सुन के जवाब देना, अगर 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 कोई डेटा xn करके कोई डेटा है, उसे आपने अपने पुराने डेटा सेट जो ऊपर दिया गया था उससे हटा दिया है, तो नया मीन क्या होगा? नया मीन क्या होगा वो सोचो आप, नया मीन क्या होगा? हां भाई, क्या कहते हो सर? सिग्मा एक्सआई माइनस एक्सएन डिवाइड बाई n माइनस 1 होगा। ये देखो, ओहो, मैंने शायद कुछ ज्यादा जल्दी कर दिया, होल्ड करता हूं। नया मीन क्या होगा? मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी। नया मीन क्या होगा? हां, नया मीन क्या होगा? वाह, आप पता है सच में आपने, मैं शायद, जैसे मैं अगर आपको 2002 तक पहुंचाना चाह रहा हूं ना, तो आप, मैंने गलती से मैंने 2001 लिखा ताकि आप 2002 तक पहुंचो, आप खुद ही 2002 पे पहुंच गए। वेरी गुड, शानदार जवाब दे रहे बच्चे। कह रहे सर सबका सम था nx बार, सारे डेटा पुराने डेटा का सम था nx बार, उसमें से आपका जो गलत वाला डेटा उसे हटा दो, ठीक है। अब आपके पास में रह गए पुराने वाले डेटा सेट में से वो हट गया, xn हट गया। अब टोटल अगर भाई नया मीन चाहिए तो n-1 से डिवाइड लगा दो। सुंदरतम जवाब, nx बार माइनस xn डिवाइड बाई n-1। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ओ बहुत ही ध्यान से सुनने वाला, नया वेरिएंस क्या होगा? ये चाहिए हमारे को, हमारे शानदार बहादुर बच्चों के साथ। नया वेरिएंस क्या होगा? देखो आप, ये तो बात पक्की है, चैट जीपीटी आंसर नहीं दे रहा, मैं इसको सुन करके 100% कह रहा हूं। जितने बच्चे लिस्ट कर रहे हैं ना, सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे अपने, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो चैट जीपीटी से इस क्वेश्चन का आंसर ला सकता है। तुक्के नहीं चल रहे, अब सिर्फ और सिर्फ बुद्धि वाले लोग चल रहे हैं। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, न्यू वेरिएंस क्या होगा, तो फिर दिमाग में आना चाहिए वेरिएंस क्या होता है। एक सेकेंड, सिग्मा का स्क्वायर, सर सिग्मा का स्क्वायर तो ये होता है ना। आपने कहा सर आपके डेटा में से एक्सएन करके डेटा आपको हटाना है, कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूं। तो मेरे हिसाब से है ना, सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला तो सर यही वाला लगेगा, वेरिएंस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा आपका। तो मैं, ध्यान से समझना, मैं सिग्मा एक्सआई के स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं एन सिग्मा का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस एक्सएन का स्क्वायर, माइनस में एक्सएन का स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। ये तो मेरे पास कौन आ गया? ये वाला हिस्सा। ये मेरे पास कौन आ गया बॉस? ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा लिख दिया, माइनस म्यू का स्क्वायर। म्यू भी नया होना चाहिए क्योंकि आपने डेटा हटाया तो नया मीन आएगा, तो नया मीन आएगा nx बार माइनस में xn बाई n-1 का होल स्क्वायर। थोड़ा लिखने में आपको बहुत बड़ा कष्ट होगा, लेकिन आप समझना, अगर आपने एक नंबर ही हटा दिया, नंबर कम नहीं करा है, नंबर हटा दिया है, तो आपके पास में नया वेरिएंस ये आएगा। अगर आपकी बुद्धि इस लेवल तक चल रही है तो बहुत प्रकाशित है साहब। नहीं, चेंज होगा, चेंज होगा मेरे भाई, चेंज होगा, मानो मेरी बात, चेंज होगा, ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल, मैं वो समझ सकता हूं सर, मैं इतना बड़ा नहीं लिख सकता था टाइपिंग में, लेकिन अगर भाई आपका दिमाग इस पे एग्री कर गया, मतलब आपने गलत भी लिख दिया लेकिन अभी आपको अचानक सडनली लगता है कि हाँ सर मैं अब समझ गया, तो भी आप मेरे लिए बढ़िया खेल रहे हो, क्योंकि मैंने इस बार बहुत लेवल पे खेला है। ये लिटरली बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है, दिमाग खराब हो जाता है, यार ये आया कैसे, ये कैसे कर रहे हो सर आप? तो जवाब है ये कौन है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ ये कौन है? कोई बच्चा बता सकता है ये कौन है?
ये जो मैंने आपके सामने लिखा ये कौन है? ये क्या चीज लिखी है बताओ? ये क्या चीज थी? ये क्या चीज है? ये क्या है? ये जो मैंने लिखा है ये क्या चीज है? n टाइम्स में क्या है ये क्या चीज है? हाँ देखो अभी इसको, ये मैं देखो कई बच्चों को समझना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैंने कहा ना ये तो बहुत अच्छा लेवल है जिसपे मैं खेल रहा हूं। ये भैया सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर है। देखो वेरिएंस को पहले पकड़ो आप वेरिएंस नहीं पकड़ोगे नहीं समझ में आएगा। वेरिएंस का फार्मूला क्या है? सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर बाई एन माइनस में एक्स बार का स्क्वायर है। एक्सआई का स्क्वायर क्या होता है? एन टाइम्स में सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के अंदर म्यू का स्क्वायर होता है। सिग्मा एक्सआई ये होता है हमारे लिए, एक्सआई का स्क्वायर ये होता है। अब हमने कहा कि ये सारे के सारे जितने भी नंबर थे उनका स्क्वायर का सम था, उसमें से एक डेटा फर्जी निकल गया, उसको हटा लो, तो माइनस में हटा दो। लेकिन अगर आपने एक डेटा हटाया तो नीचे भी एन नहीं बचेगा, नीचे एन माइनस वन बचेगा सर। और इधर की तरफ सिग्मा एक्स बार ये भी तो नया होकर के आएगा, क्योंकि आपका डेटा भी तो एक कम हो गया, तो नया एक्स बार चढ़ेगा। अब नया एक्स बार कितना चढ़ेगा? नया एक्स बार चढ़ेगा एन एक्स बार माइनस में एक्स एन डिवाइड बाई एन माइनस वन चढ़ेगा। और क्या चढ़ेगा? ये है लेवल। हाँ ये अब आप अगर भाई इस लेवल पे खेल पा रहे हो ना तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, मेरी बात मानो, ठीक है। हालांकि प्रकृति इतना ऊंचा नहीं लेके जाएगी, मैं उंगलियां नहीं जलाना चाहता। एक बार गेम होगा, जो होगा स्ट्रॉन्ग गेम होगा, ठीक है। नया मीन बनेगा, नया वेरिएंस बनेगा, ठीक है। जिनको आ गया बढ़िया, नहीं आया कोई बात नहीं, अगले वाले पाएगा, ठीक है। मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। मैंने चीजों को तैयारी ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं पॉइंट नंबर 4, इफ देयर आर 2 डेटा सेट्स। कितने डेटा सेट्स है मेरे भाई? 2 डेटा सेट्स। पहला फर्स्ट डेटा सेट इज x1 x2 x3 से लेकर के xn xm तक, ठीक है। अच्छा सेकंड डेटा सेट है y1 y2 y3 से लेकर के yn तक, 2 डेटा सेट है, ठीक है। मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड न्यू कंबाइंड मीन। मेरे से किसी ने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड न्यू कंबाइंड मीन। मान लो किसी ने मेरे से कहा नया कंबाइंड मीन बताओ, ठीक है। और मैंने कहा लीजिए नया कंबाइंड मीन माने म्यू या एक्स बार, और एक्स बार भी कैसा वाला? कंबाइंड। तो कंबाइंड के लिए मैं म्यू सी लिख देता हूं। फिर कैसे लिखा होगे सर? भाई ये कितने डेटा हैं? ये m डेटाज हैं। ये कितने डेटा हैं? n डेटा है सर, ये n डेटा है। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे? m टाइम्स x बार, कौन सा वाला? ऊपर वाला, m टाइम x बार प्लस में n टाइम्स इसका बार y का बार, अपॉन में कितना? m प्लस n। कंबाइंड मीन निकल गया। कंबाइंड मीन के टाइम पे ये निकल गया। अच्छा, और अगर सर ये दोनों बराबर होते तो? मैंने कहा अगर m और n बराबर हो जाते, मान लो ये बराबर डेटा होते, 60 डेटा इसके होते, 60 डेटा अगर इसके होते, तो मैं आपको कहता कि नया कंबाइंड मीन इज इक्वल टू में, क्योंकि अब तो m और n बराबर हो गए तो n तो आ जाता कॉमन, x बार प्लस में y बार डिवाइड बाय नीचे n प्लस n। बोले तो आप समझदार हो, x प्लस y बार बाई 2, ये आंसर हो जाता। सब काम का बॉस। आपने हमेशा इस चैप्टर को जल्दबाजी में पढ़ा, वहां के क्वेश्चन छूटे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे समझदारी से पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है मेरे पास में कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड क्या मांग रहा है मेरे भाई? वेरिएंस। इस जगह पर तो अपन बिल्कुल धुआं करने के मूड में, ठीक है। कंबाइंड वेरिएंस मांग रहा है बॉस, राइट है। कंबाइंड वेरिएंस मांग रहा है। रेडी? मैं फार्मूला लिखता हूं, देखें आप में से किसका दिमाग प्रकाशित हो रहा है। कंबाइंड वेरिएंस, ठीक है। कंबाइंड वेरिएंस पहला m टाइम्स सिग्मा x का स्क्वायर प्लस म्यू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्या चीज है? सिग्मा xi होगा शायद, सिग्मा xi का स्क्वायर प्लस n टाइम्स सिग्मा yi का स्क्वायर प्लस म्यू yi का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे m प्लस n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस पूरे का होल स्क्वायर। पूरे में कौन आएगा? पूरे के अंदर आएगा
नया कंबाइंड मीन दैट इज m x बार प्लस में n y बार डिवाइड बाई m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n। आप तो बस इसके लिए समझदारी से सोच जाओ। अगर आप ये ऊपर वाला पकड़ गए तो आप मेरे लिए बहुत काम के बंदे हो, नहीं तो क्वेश्चन करने के दौरान फिर दिमाग लगेगा आपका, फिर दिमाग लगेगा। बहुत ध्यान से सोच सोच के जवाब दो, बहुत ध्यान से सोच सोच के, किसी तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, बहुत आराम से सोचना है। राइट है? हाँ, नया मीन कंबाइन, ये आप हमेशा समझ के चलो। वेरिएंस अगर लिख दिया ना मैंने, ये शब्द अगर यूज कर लिया, तो ये जो कुछ भी ऊपर लिखूंगा ना वो सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर होगा बस मेरे लिए। वो हर हालत में सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर होगा। और ये कौन होगा? ये हमेशा एवरेज होगा, ये एक्स बार होगा। ये जो कुछ भी लिखा है मेरे लिए एक्स बार लिखूंगा मैं, बस एक्स बार का स्क्वायर इसमें डाल ही दूंगा कैसे भी करके। ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर करके मैं इसमें डाल ही दूंगा। राइट है? 1 मिनट रुकते हैं, बहुत देर से हम लोग आपकी फोटोज वगैरह लगाने के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, मुझे अब समझ में आ गया कि फर्स्ट पार्ट कैसे आ गया। गुड है ना? हाँ भाई, ये इस बार वैसे तो मुझे बहुत बहुत सारे, मतलब इतने सारे की, मतलब आज तो पगला गया था मैं। ठीक है, मैं बहुत सारे मेरे पास में वो आए हुए हैं, बट मैं एक्चुअल में क्या है, जो भी हमारे पास में, जो हमारे पास में हमने 5 जनों का सोचा था, 5 जनों का अगली बार सोच रहे हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये था, हमारी शीट का ही क्वेश्चन है, ये हमारी शीट का ही क्वेश्चन है ना? और इसका जवाब इन बच्चों ने दिया है। ये जो है ये तुषार है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये तुषार ने दिया है। ठीक है, और ये भविष्य ने दिया है। ठीक है, ठीक है, और मैं हर दिन का दूंगा। तो अब ये आपको तो पता ही है, ऑनलाइन के अंदर लेक्चर्स कभी नहीं मरते। ठीक है, तो हर साल आप में से कई स्टूडेंट्स जो आने वाले टाइम में देखेंगे कि उनके बड़े भैया बड़ी बहन जो पहले निकली हैं, जो उनके पुराने सीनियर्स हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया था, पढ़ते तो वो भी थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेगा, ये वाला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन के अंदर हम बहुत सारे आंसर है मेरे पास में, मैं चुनते चुनते परेशान हो सकता हूं वाला सीन है। लेकिन देखो, आपको दोनों आंसर करने का तरीका देखो अलग अलग है। बच्चा सेम आंसर ला रहा है π/4, एक 2 की पावर x में खेल रहा है और एक a और b बना के खेल गया। ठीक है, और ये सब कहां हुआ है? ग्रुप में। हमने ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस दिए, उन्होंने कुछ आंसर्स ग्रुप में दिए हैं, कुछ ने व्हाट्सएप पे दिए हैं, कुछ ने हमारे को टीजी पे दिए हैं, कुछ ने अपने ही ग्रुप पे दिए हैं। मैं सबको नहीं ले पाया, सॉरी फॉर दैट। अगली बार फिर लूंगा, अगली बार कुछ नए लूंगा, कई बार पुराने भी लूंगा। ऐसा नहीं है कि वो हो सकता है भविष्य वापस भी आ जाए, तुषार वापस आ जाए गेम में। ठीक है, गेम में सब बने रहेंगे। ठीक है, ये भैया कौन है? ये रोहन है अपना। ये कौन है भाई? रोहन राठौड़ मतलब। और ये हमने किशु का जवाब लिया। ठीक है, ये किशु का जवाब लिया। राइट है? अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन tan a की वैल्यू दी थी, tan a प्लस बी मांगा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शंस थे, और जिन जिन बच्चों ने बनाया है, ठीक है ना, ये चंदन है। ठीक है, और ये अनिकेत है। हो सकता है मैं किसी का कुछ इधर उधर कर जाऊं तो क्षमा प्रार्थी। ठीक है, क्योंकि है ना, मैं भी अपनी तरफ से प्रयास ही कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 96 साइन 80 डिग्री, साइन 65 डिग्री, साइन 35 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब भी 2 जनों ने दिया है, दोनों का आंसर 24 आया। हो सकता है आपको कोई बड़ा कोई छोटा दिख रहा हो। ठीक है, उस पर बिल्कुल नहीं जाना, दोनों ने अपने मन से दिया है, बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से बनाया है। एक है तन्मय और एक है आदित्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप। ठीक है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है यश ने। ये वाला आंसर दिया है यश ने, और m+n बराबर 11। ये वाला है कुशाग्र। ठीक है, कुशाग्र। ठीक है भाई, तो ये भैया ग्रुप का क्या नाम है? ग्रुप का है अपने पास में, क्यूआर है इसमें, देख लें कहीं क्यूआर है हमारे पास, पीछे कहीं पड़ा नहीं है यार।
13 का क्यूआर तुम्हारे पास है, देख लेना अगर मिल जाए तो। ठीक है, ये हम अब आपको क्यूआर कोड दे देते हैं, बिल्कुल देते हैं अभी, है ना। आप में से भी कोई अगर इसी तरह से लगातार अपने काम को दिखाना चाहता है और क्वेश्चंस जो हम दे रहे हैं उसमें अगर पार्टिसिपेट करता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, शानदार प्रयास है। इससे कुछ आप में से कई बच्चों के अंदर जो एक ये है कि मेरे काम को ऑनलाइन में कोई नहीं देख रहा है, मैं जो कर रहा हूं मुझे कोई देखने वाला नहीं है, आप पूरे उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल मैं ग्रुप का नाम वगैरह सब अभी दे दूंगा थोड़ी सी देर में। ठीक है, हाँ तब तक जब तक भेजने का ऑप्शन नहीं था, है ना, मैं थोड़ा सा बिजी रह गया, लेकिन अब आपके पास भेजने का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है। आप में से चाहें तो आप अपनी फोटोज वगैरह जो भी आप देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। मेरे को ही करना पड़ेगा, मैं देता हूं, तुम्हारे को दूं पहले, है ना। हाँ भाई, लेकिन इस दौरान में आप भूलना मत, मैंने बड़ी मेहनत से आपका ये वाला काम सजाया है। आपको नहीं पता, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, मैं इस लेवल पे नहीं पढ़ाता, मेरे पुराने लेक्चर्स देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ये सब चीजें सजाई हैं। ठीक है, तो आप भूल करके खराब मत कर देना बस। रेडी? हाँ भाई, अब जो भी मैंने आपके सामने करवाया, ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप अभी मैंने नहीं बनाया, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आऊंगा जल्दी, है ना। हाँ बिल्कुल, 6 महीने छोड़िए, आपके सामने कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पूरे गेम की शुरुआत करी थी, वो बीच बीच में इस गेम से कभी अंदर कभी बाहर होते रहे, लेकिन लास्ट के 4 से 5 महीने उन्होंने जो रिग्रेस पढ़ाई करी है उससे उनकी AR 247 बता दिया लोगों ने। तो फिर क्यों डरते हो तुम? हम तो एग्जाम्पल्स के साथ ही खड़े हुए हैं ना। अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं, देखिए, है ना, क्वेश्चंस क्या कहते हैं, क्वेश्चंस क्या कहते हैं। ठीक है ना, एक आपके सामने बहुत सिंपल से बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, वैसे मेरे पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे क्वेश्चंस, हैं क्या इसमें, देखें एक बार जरा, क्वेश्चंस होंगे कहीं ना कहीं। एक मिनट, हाँ, ये चैप्टर है ना अपनी ऊंचाइयां बदल चुका है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये चैप्टर अपनी ऊंचाइयां बदल चुका है। प्लीज बिलीव मी इनटू दिस, है ना, कि ये अपनी ऊंचाइयां बदल चुका है। यहां अपने पास में डेटा एक्साई दे रखा है, यहां उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहां दे रखा है k+2, यहां दे रखा है 2k, यहां दे रखा है k²-1, यहां दे रखा है k²-1, यहां दे रखा है k²+1, यहां दे रखा है k-3। और क्वेश्चन वाला कहता है कि फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ म्यू का स्क्वायर प्लस में सिग्मा का स्क्वायर। जहां पे म्यू क्या चीज है, सामने वाला खुद बता रहा है कि म्यू मीन है और सिग्मा स्क्वायर अपने आप में वेरिएंस है। ठीक है ना, वेरिएंस है। हाँ लगा दो ना, एक मिनट, बिल्कुल अभी 1 मिनट करो, अगर आप अपना आंसर भेजना चाहते हैं तो। मैं फिर बार बार बोलता आया हूं आपको, आप प्लीज, है ना, ये सब संभालना चालू करो। पीछे हाँ मैं ले लेता हूं, है ना, ये इससे आप ज्वाइन कर जाएंगे तुरंत। ठीक है, ना तो ग्रुप के नाम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने आंसर भेजा बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप याद रखना। ठीक है, दोबारा आपके नाम का मेरे को बहुत इंतजार रहेगा और मैं आप सभी लोगों से वापस, मैं तो बहुत सारे, इससे इतने सारे बच्चों के रिप्लाईज है, मैं आपको क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, बहुत अच्छा रिप्लाई, बहुत सब कुछ किया। अब तब तक इस पे आ जाते हैं ना। फिलहाल ये देखो जरा सिग्मा एक्स, अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर आपने एक तो कुछ तो ये कुछ इस ऐसा कुछ दिखाया था, ये हमारे नोट्स में कहीं था सर, ये कहीं देखा है सर अपने, कहां देखा था सर? कहीं हमने सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर इजिकल टू में n टाइम्स में सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, ऐसा कुछ फार्मूला देखा है सर, ये देखा है हमने। अब आप में से कई बच्चों को जिनको रियलाइज, मैं आपके क्वेश्चन से नए वाले अभी और भेज दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, नए के लिए फिर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब अपन रोज अगर भाई ऐसा करने लग जाए ना, अगर हम रोज के रोज अगर ऐसा करने लग जाए, सोचिए आप, अगर भाई मैं तो अभी 4-5 क्वेश्चन तक लाया हूं,
अगर मैं रोज के आपको 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का आंसर देने को कहूं और आप में से कुछ बच्चे अपनी अलग लगा करके बस कुछ मतलब नहीं बाहर की दुनिया से अपना काम करते जाएं, रोज के 8-10 क्वेश्चन खुद बनाते जाएं, मैं वो कह रहा हूं आप बाद में मानेंगे कि हम बहुत अच्छा कर गए। ठीक है, हाँ भाई, तब तक अपन चलते हैं इस पे, है ना, सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर। लेकिन सर ये तो सर यहां तो फ्रीक्वेंसी है, आपने फ्रीक्वेंसी को लेकर के फार्मूला नहीं बताया था। मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, एक्सआई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो एन है ना ये सिग्मा एफ आई बन जाएगा। माने आप इसको लेकर के परेशान मत होइए, आप इसे कैपिटल एन बना लो और यहां सिग्मा का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर को पड़ा रहने दो। माने आपको अगर बाय द वे इसकी जरूरत पड़ती है ना तो आपको कुछ नहीं करना, सिग्मा एफ आई का स्क्वायर, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई लिखना है। अब सिग्मा एफ आई के लिए सामने वाले ने क्या हमें कोई और हिंट भी दिया है क्या क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है सिग्मा एफ आई बराबर में, है ना, सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, सिग्मा एफ आई माने सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक और चीज दी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो 62 है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 62 दिया है क्वेश्चन में, पर मैं लिखना रह गया था मेरे, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर 62 दे रखी है तो आप इनसे कितने बच्चे समझ गए, इसका मतलब ये कि सर k प्लस 2 के, ये जो कुछ भी सम दे रखा है ना, ये सम फ्रीक्वेंसी का सम अगर 62 दे रखा है तो एक तरह से सिग्मा एफ आई बराबर में 62 दिया है, राइट है। अब जरा धैर्य के साथ बहुत धीमे धीमे चलते हैं, कोई जल्दी नहीं। सिग्मा एफ आई का मतलब इन सबको सम कर दो सर, देखो के स्क्वायर ये रहा, के स्क्वायर ये रहा, के स्क्वायर ये रहा, इसका मतलब हमारी पूरी कहानी में 3 के स्क्वायर है, हमारे पास के और 2k, 3k और 4k प्लस का 4k भी है, हमारे पास कांस्टेंट के नाम पे 2 है, -1 कट गया, 2 पूरा खत्म हो गया, 1 माइनस दिस इज -2, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का सम जो 62 दिया था ये दे रहा है, इससे जरूर पक्की बात वो k के ऊपर हमारे को लोकेट करवाएगा। तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस में 4k माइनस का 64 इज इक्वल टू इतना, है ना, और ये हो जाएगा 16 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, 16 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है, 4k है ये 4k है, 4k माइनस का 64 इक्वल टू 0, है ना, तो यहां से निकल जाएगा 3k स्क्वायर प्लस में 12k, है ना, माइनस का 12k माइनस का 12k प्लस का 16k माइनस का 64 इक्वल टू 0। मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं 3k और उन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 16, अंदर ही अंदर बचेगा k माइनस 4 बराबर 0। इससे k की दो प्यारी प्यारी, अच्छा k की एक ही वैल्यू आएगी 4, दूसरी वैल्यू तो मैं एंटरटेन ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी तो मेरे को पॉजिटिव रखनी है, ओ सॉरी इंटीजर रखनी है, तो k की वैल्यू 4 ले ली। अब k की वैल्यू 4 लेने से क्या क्या फर्क पड़ा, देखो पहला स्टेप करा मैंने, फर्स्ट स्टेप मेरा k आ गया, अब k के आते ही दूसरा स्टेप मैं यहीं चला दूंगा थोड़ा समय बचाने के लिए, k की जगह 4 रखने पे मेरे दोस्त यहां कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, k की जगह 4 रखने पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, k की जगह 4 रखने पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 हो जाएगा, k की जगह 4 रखने पे ये भी 15 हो जाएगा, k की जगह 4 रखते ही 17 हो जाएगा, k की जगह 4 रखते ही 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, सही है। इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनली आ गई है। अब फ्रीक्वेंसी आ गई है तो मेरे को इनका सम करने की जरूरत नहीं है, इनका सम तो 62 है, फार्मूले में ये तो पड़ा ही है मेरे पास, ये तो 62 पड़ा है भाई, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर में नीचे की तरफ मेरे पास 62 पड़ा है, तो क्वेश्चन ने पहले दे दिया था मेरे को, मुझे तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करना है, माने इनका स्क्वायर करना है एक्स आई का स्क्वायर, और एफ आई ये रहा, अगर मैं के नहीं निकालता तो मेरा कैसे चलता, तो मैं 6 इंटू में 0 का स्क्वायर 0 देख रहा हूं, ठीक है, 8 इंटू में 1 का स्क्वायर 8 ही देख रहा हूं, ठीक है, 15 इंटू में 2 का स्क्वायर 60 देख रहा हूं, राइट है, 15 इंटू में 3 का स्क्वायर 15 नंबर 135 देख रहा हूं, ठीक है, 17 इंटू में 4 का स्क्वायर 17 इंटू 16 272 देख रहा हूं, ठीक है, और 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25 देख रहा हूं, राइट है। तो कुल मिलाकर के मैंने ये जो कुछ भी करा वो क्या क्या करा देख लो जरा दोबारा से, मैंने एफ आई एक्स आई का स्क्वायर निकाला, एफ आई ये रहे, ठीक है, और एक्स आई ये रहा, तो मैं इनका स्क्वायर करता गया, इससे गुणा करता गया, तो सिग्मा में मैंने एफ आई एक्स आई का स्क्वायर निकाला मेरे दोस्त। अब जब मैंने निकाला तो 60 क्या क्या कर सकता हूं, देखो ये दोनों मिलाकर के हो गए 280, 340 तो इसके हो गए, और ये दोनों मिलाकर के हो गए 135, ये हो गया 160, माने 500 हो गया मेरे दोस्त, तो 500 इसका आ गया। तो मेरे पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 8 प्लस 60 प्लस 135 प्लस में
272 प्लस के अंदर 25 मिलकर के 500 आ गया, राइट है। अच्छा अब मैं यहां रख देता हूं, इट इज नथिंग बट 500। अब क्वेश्चन वाले ने कहा नहीं भाई हमें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दो, तो हमने कहा इसका भी ले लो। अगर आप इसका लोगे तो ये हो जाएगा 250/31, ठीक है। 250/31 का मतलब लगभग 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो आंसर इज 8। आंसर मेरा 8 आ गया, 8 मींस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। और वाकई में बड़े अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानिए मेरी बात। आंसर इज 8। हाँ सौमिल अपनी बात बताओ, मैं पीछे देख नहीं पा रहा था ना तुम्हारी बात को, ठीक है। अयो नहीं नहीं नहीं, वो कहां है, वो लगाना था ना पीपीटी। हाँ भाई, हाँ भाई, दोबारा 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 देखो। इसमें समझना, आप में से कोई इसको लाइट मत लेना। हर्षित क्या क्या चीज में कमी रह गई, दोबारा देख। ये क्या अपनी, ठीक है। हाँ भाई मैं दोबारा बता देता हूं, है ना। ये क्वेश्चन ये वाला तो नहीं था कहीं, नहीं ये वाला नहीं था, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने अरे वाह, इसमें से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। मैंने सोचा वो सुंदर क्वेश्चन मिल जाएगा, चलो कोई नहीं। हाँ भाई आज मजा आ गया पढ़ करके। अपलोड हो गए, क्या हो गए अपलोड, दृश्य बता तो सही बेटा। पीपीटी, अरे मैं रोज 100+ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं हर्ष, ठीक है। लेकिन सर फार्मूला, हाँ फार्मूले तो आपके दिमाग में फ्लैश होने चाहिए, फ्लैश फ्लैश। 1% भी इधर उधर हुआ नचा देगा वो, तो आपको शक्ल देख के मरवा देगा। अभी तो आप देखना, अभी तो आप देखो, है ना। अच्छा अभी तो आप देखते जाओ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है ना, अब जैसे ये क्वेश्चन है लेट एम, ये मेंस का क्वेश्चन है, सबसे चिल्लर क्वेश्चन में से एक है, सबसे सस्ता क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक क्लास दे रखी है, बच्चा ने समझा यार क्लास है, क्लास को सर अपन यहां लिखते हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ऐसा कर दिया, बच्चे ने क्लास लिख दिया, ठीक है। फिर बच्चे ने लिखा अरे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं सर, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है सर, बढ़िया। अगले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है सर। अगले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, 10 है सर। अगले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, 8 है सर। अगले वाले की फ्रीक्वेंसी 6 है। अगले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। तो सर 6 लिख देते हैं अपन, है ना। ओके, अब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए मीडियन। मीडियन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो मॉड, मीडियन निकालने के लिए सर मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं सर, मीडियन क्लास निकालने के लिए चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक और टाइटल की एंट्री कराते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसे याद रखना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये 3 फिर 9, 3 और 9 12, 12 और 10 22, है ना। 12 और 10 22, 22 और 8 30, और फिर 6 36। इसका मतलब मेरा सिग्मा fi की वैल्यू आ गई 36, जिसको हम में से कई बच्चे जानते हैं किसके नाम से, n के नाम से। हम सबसे पहले निकालते हैं मीडियन के लिए n/2, माने 36/2, बोले तो कितना आ गया 18। इसका मतलब 18 वो फ्रीक्वेंसी है जिसकी हमें मीडियन के लिए तलाश है। अब 18 फ्रीक्वेंसी कहां मिलेगी, ऑब्वियस ही बात है 12 तक की फ्रीक्वेंसी मुझे इस सेट में मिलती, मुझे 18वीं फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो इस सेट और इस सेट के बीच में फोल्ड हो गई है। इसका मतलब यह कि यहां 18वीं फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर यहां 18वीं फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो दिस इज फॉर मी मीडियन क्लास, ये मेरे लिए मीडियन क्लास का रोल निभाएगा। ये मेरे लिए क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया, मीडियन हो गया। तो मैंने दूसरी चीज जो सर्च करनी है वो है मीडियन क्लास। अब जैसे मेरे पास मीडियन क्लास आ गई, याद रखते चलना, आप में से कोई अगर ये सोच रहा है कि वो समझ के खेल जाएगा, इम्पॉसिबल। याददाश्त का गेम है और जबरदस्त दिमाग का गेम है। फिर बोल रहा हूं दूसरे नंबर पे आइएगा, सेकंड नंबर की बात सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे। अब सेकंड क्या चाहिए सर, फार्मूला चाहिए सर। m इज इक्वल टू में कितना, l प्लस n/2 माइनस में क्या CF, अपॉन में क्या F, इंटू में क्या H।
एल कौन सबसे लोअर, एल कितना है भाई 8 है, 8 भर दो सर, n/2 ऊपर से उतार लो सर 18 माइनस में इसके पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज सी, इसके प्रीसीडिंग की, तो यहां सी न लिख के सीपी लिखा जाता है, सीपी इससे प्रीसीडिंग वाले की 12 राइट है, नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज माई एफ इज 10 इनटू में एच इज द विड्थ ऑफ द क्लास दैट इज 4 राइट है, ये कितनी होगी 6 चौक 24, ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा 80, ठीक है, प्लस 24 बटा 10 माने कितना आ गया मेरे भाई 104, 10.4 आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसा कर भी क्यों रहा हूं, मेरे को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। यहां से कितना आ गया 104 बटा माने हो गया कितना 52/5, है ना, 52/5। अब 52/5 है, ये मेरा आया m, सामने वाले को क्या चाहिए 20 m चाहिए, तो 20 m के लिए मैं 20 की इससे गुणा करता हूं 52/5, 5 से घटा 4 बार, आंसर हो जाएगा 208। क्या है क्या कोई 208, बिल्कुल डी, इसीलिए कई बच्चों ने डी पहले से लिख दिया था, दिल्ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी चिल्लर, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले लिया सर आपने, हाँ ठीक है बेसिक है, लेकिन लोगों से ये बन जाए, वो ये सोचते हैं यही आएगा, नहीं आएगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ना के बराबर चांस वाली चीज पे चल रहा है। क्वेश्चन भयानक आएंगे, देखो डेफिनेटली बहुत भयानक आने वाले, ठीक है, बहुत भयानक आने वाले। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, बड़े ध्यान से समझने लायक चीज है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस पे आऊं या किसी और पे जाऊं, ठीक है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द टेस्ट इज 10 and 4, किस नंबर पे जाया जाए वो सोचने की जगह, स्टैंडर्ड ऑफ दिस इज 15 क्वेश्चन, ठीक है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सेट ऑफ 15 नंबर्स, पहले इसको देख लेते हैं ना, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द set of 15 numbers are 12 and 14 respectively. The mean and the variance of another set of the 15 numbers is 14 and sigma का square. If the variance of all 30 numbers in two set is 13, then the sigma square equal to question mark. ठीक है, हाँ चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन ये मैं फिर बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस आप में से कोई ये मत समझना कि ये क्वेश्चंस आप सिर्फ ऐसे सोच करके कर लोगे, नहीं, इट विल टेक टाइम, बहुत मेहनत मांगेगा आपसे, सीरियसली कह रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत मांगेगा, है ना। तो अगर भाई आप इसमें क्वेश्चंस को देख रहे हैं, पहले वाले के अंदर 12 और 14 मीन एंड वेरिएंस दिया है, दूसरे वाले के अंदर दे रखा है 14 और सिग्मा का स्क्वायर, 14 एंड सिग्मा का स्क्वायर, दोनों में बाई चांस हमारा जो एन दे रखा है वो सिंपल दे रखा है, राइट है। चलो बॉस, बहुत धैर्य के साथ एक एक चीज। अब एक क्वेश्चन जो होगा ना, जो एक क्वेश्चन होगा हमारा, यही इकलौता क्वेश्चन आप में से कईयों को रिकॉल करवाएगा कि क्या आप में से किसी ने बहुत पेशेंस से बात सुनी है या नहीं सुनी है। अब हमारे सेट हैं दो, ध्यान से सोचना, ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से सोचना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से सुनना। 15 नंबर हैं पहले सेट में, सेट 1 कितने नंबर है 15, ठीक है, सेट 1 में 15 नंबर है, ठीक है। अगला कह रहा है इसका मीन कितना है, मीन माने म्यू, ठीक है, तो मैं सेट 1 μ1 कर देता हूं, μ1 बराबर 12। ये कौन है वेरिएंस माने सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा 1 का स्क्वायर दैट इज 14 टू मीन, ये सेट 1 हो गया। धीरे बहुत पेशेंसफुली आगे बढ़ो, सेट 2 कैसे, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द अनदर सेट दैट इज सेट 2। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट है 15, तो माने नंबर ऑफ एलिमेंट इज 15 अगेन, पेशेंस। अगला बोल रहा है मीन इज 14 माने μ2 इज इक्वल टू 14 बेटा जी, और सिग्मा 2 का स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर इटसेल्फ, ठीक है, डन, आगे बढ़ो। इफ द वेरिएंस ऑफ ऑल 30 नंबर्स इन द टू सेट इज कंबाइंड, सामने वाले ने बोला कंबाइंड वेरिएंस, दोनों सेट के 30 नंबर का वेरिएंस इज कंबाइंड वेरिएंस। अब मेरे को दिमाग में आना चाहिए, क्या मैंने ऐसा कोई शब्द कभी यूज करा, कंबाइंड वेरिएंस है ना, इज 13 कंबाइंड वेरिएंस। मेरे को तो बस ये बताना चाहिए वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो मेरे दिमाग में होना चाहिए वेरिएंस का फार्मूला, बेसिक फार्मूला मेरी आंखों से नहीं जाए, सिग्मा एक्स का स्क्वायर बाई एन माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, ये मेरा बेसिक फार्मूला है। अब जैसे मेरे दिमाग में बेसिक फार्मूला है, मैं उस पर अटैक करूंगा। अब मुझे बताना चाहिए सिग्मा एक्स का स्क्वायर का इनका कोई रोल है,
तो मेरे दिमाग में हाँ इसका रोल है, सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर इज इक्वल टू था n टाइम्स सिग्मा का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, सर ऐसा कोई फार्मूला था अपना। तो मेरे दिमाग में आएगा हाँ रोल है, रोल है बॉस, रोल है। अब की बार हुआ है ना, यहां बाहर की तरफ है ना, ध्यान से समझते चलना। तो यहां पे मैं फार्मूला लिख रहा हूं है ना, सिग्मा मैं इसी की जगह लिख रहा हूं, ये डिवाइड बाई एन नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। सिग्मा का स्क्वायर दैट इज 14 प्लस म्यू का स्क्वायर 144, समझदार व्यक्ति के लिए इशारे चल रहे हैं मेरे, ठीक है। प्लस में सिग्मा का स्क्वायर प्लस में म्यू का स्क्वायर 196 डिवाइड बाई एन हमारे लिए दोनों का कंबाइन होने की वजह से हो गया 30, दोनों का कंबाइन होने की वजह से हो गया 30, माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार माने दोनों के कंबाइंड का, दोनों का कंबाइंड बार 15 इंटू दिस है ना, जरा ध्यान से सोचना क्यों लिखा सर ने ऐसा, ठीक है। 12 प्लस 14/2 का होल स्क्वायर, सही है। मुझे नहीं लगता कि आप इससे छोटा और इससे फटाफट सोच पाएंगे। ये मिलाकर के कितना हो गया, 4 मिलते 200 200 और ये 200 340 340 340 354 प्लस में सिग्मा का स्क्वायर बाई 30 माइनस है ना 12 प्लस 14 13 का स्क्वायर इज 169, ठीक है। 169 मिला करके 169 उधर गया तो 169 प्लस 13 है ना, 169 और 3 172 और 10 182, तो 182 इज इक्वल टू में 354 का स्क्वायर प्लस में सिग्मा का स्क्वायर बाय 30, सही है। अब सिग्मा का स्क्वायर निकल जाएगा क्या, 30 नहीं 2 होगा, मैंने कहा 30 लिख दिया, मैंने 30 कहां लिखा है, मैंने 30 कहां लिखा है बेटा, 30 कहां लिख दिया, अच्छा ओ सॉरी ओके ओके गॉट इट मैं इधर से ये सोच रहा हूं 30 कहां लिख दिया, यहां आ पूरा क्वेश्चन जाएगा, पूरा क्वेश्चन, अगर वो आ गया तो ये जाएगा, ये आ गया तो वो जाएगा। आ जाओ, कल करते हैं, कल करेंगे ताकि, हाँ डिनोमीटर में वही डिनोमीटर दिख गया था मेरे को भी 30, ठीक है। चलो 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 कल करेंगे, ठीक है। इसी को रिवाइज करते हैं कल, कल के दिन में करते हैं नथिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। और आपका होमवर्क मैं आपके तक पहुंचा दूंगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहुंचा दूंगा।